चक्रवर्ती शब्द अति प्राचीन है। बहुत समय से उसे लिखा है और क्षीर स्वामी ने उसकी व्याख्या की है कि जो राजाओं के चक्र पर यानी मंडल पर राज्य करे उसे चक्रवर्ती कहते हैं। अधीश्वर भी इसी का पर्याय है और बहुत प्राचीन है। उपनिषद में, मैत्रेय उपनिषद में चक्रवर्ती शब्द है। इसके अतिरिक्त नाना घाट अभिलेख है जो ईसा पूर्व 200 का है, उसमें भी इस शब्द का उल्लेख है। उसमें है अप्रतिहत चक्रस्य, जो अप्रतिहत रूप से चक्रवर्ती है सम्राट, उनका उल्लेख है। इसी प्रकार खारवेल नरेश बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें भी कहा है सुप्रवृत्त विजय चक्र या प्रवृत्त चक्र, दोनों शब्द आए हैं। और कौटिल्य का मैंने बता ही दिया, चाणक्य ने क्या कहा है कि समुद्र से लेकर 1000 योजन सीधे हिमालय तक या हिमालय से समुद्र तक और पूर्व पश्चिम 1000 योजन, ऐसा जो क्षेत्र है उसका जो शासक है वही चक्रवर्ती है। और हर योग्य राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयास करना चाहिए, ये सब कहा। तो ये जानना चाहिए कि चक्रवर्ती सम्राटों की प्रशस्त परंपरा रही अत्यंत प्राचीन काल से। और अनेक यानी ब्राह्मण ग्रंथों में ही अनेक राजाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त महाभारत में तो कम से कम 1000 चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख है, यानी अत्यंत प्राचीन काल से राजा यहाँ चक्रवर्ती होते रहे। ठीक है। अत्रेय ब्राह्मण में प्राचीन भारत के 12 सम्राटों का उल्लेख है और शतपथ ब्राह्मण में 13 सम्राटों का है। महाभारत में तो सैकड़ों है। इसी में सार्वभौम भी कहते हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करे उसे सार्वभौम सम्राट कहते हैं। सार्वभौम शब्द का अर्थ पाणिनि ने दिया है कि जो समस्त पृथ्वी का स्वामी है। सार्वभौम, संपूर्ण भूमि, जो भी ये भूमि दिखती है पृथ्वी, इस संपूर्ण का जो स्वामी है वही सार्वभौम सम्राट है। तो इस प्रकार यहाँ अत्यंत प्राचीन काल से संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले शासक होते रहे हैं। भगवान राम के लिए भी क्या कहा है तुलसीदास ने, भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला भुवन अनेक रोम प्रतिजासु यह उपमा कछु अधिक नतासु। वो तो ठीक है, उपमा नहीं है, लेकिन उनकी जो शासन अवतार के रूप में शासन जिस क्षेत्र में किया है वो है भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला। और ये सत्य है, संपूर्ण पृथ्वी के शासक थे भगवान श्री रामचंद्र, इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी में उनके स्मारक, उनके चिन्ह, उनका नाम मिलता है। यूं ही नहीं मिलता है, बाद में जाके किसी ने किया है। ये सब जो मूर्ख यूरोपियों को तो कुछ सूझता नहीं है तो बोलते हैं, और यूरोपीय ईसाइयों के चेले भारत में भरे हैं वो भी बोलते हैं। स्वयं भगवान राम का संपूर्ण पृथ्वी पर शासन था। और क्योंकि हमारे यहाँ सार्वभौम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में उन्हीं को शासन करने देता है, बस वो अधीनता स्वीकार कर लें और ये देखता है कि तुम धर्म के अनुसार शासन करो। जहां धर्म का अतिक्रमण करोगे वहां हम तुम्हारा निग्रह करेंगे और नहीं मानोगे तो दंडित करेंगे। लेकिन चक्रवर्ती सम्राटों का ये देश रहा है।